चलो भाई शुरू करें। थोड़ा ऐसे साइड से ले लो भाई। चलो शुरू कर। देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन विद वैल्यूज, एजुकेशन में सनातन बोध हो, भारत बोध हो, भारत की समग्र सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो विरासत है उसको एक साथ लेकर के हम आगे बढ़े। इतिहास में बच्चे सही इतिहास पढ़े, मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में वैदिक साइंस भी पढ़े, और उन सब बच्चों के अंदर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का भाव, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, ये भाव चेतना रहे। बच्चों का मानस ऐसा गढ़ा जाए, उनके भीतर एक तरफ शौर्य, वीरता, पराक्रम हो, और ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हो उनका कि वो मात्र ग्लोबल सिटीजन ही नहीं, वो डिवाइन सिटीजन भी बने और वो कॉस्मिक सिटीजन बने। कॉस्मिक एनर्जी से वो अलाइन हो, उनकी जड़ें जुड़ी हो अपने सनातन बोध में, और वो शिखर आरोहण करें, पूरे विश्व में नए प्रतिमान घड़े। ऐसे बच्चे तैयार हो, उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित एक बोर्ड है, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में हम थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, मोदी साहब, अमित शाह जी से लेकर के तीन शिक्षा मंत्रियों के कालखंड से ये पूरी प्रक्रिया गुजरी, और अंततः धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में, धर्मेंद्र प्रधान जी जब शिक्षा मंत्री पिछले टर्म में थे, अब नए टर्म में भी वही है, तभी आज से 2 साल पहले इस बोर्ड का गठन हुआ, और इसका इक्विवेलेंस सभी बोर्ड के साथ है, सब यूनिवर्सिटियों के साथ है, और एआईयू ना, एआईयू से पूरा इक्विवेलेंस है, और 16 स्टेट्स ने इसको एक एनओसी जो होती है, एक औपचारिकता होती है, क्योंकि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन अब ये राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, और शिक्षा की एक अभिनव क्रांति होगी। 1835 में मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके जो एक यांत्रिक शिक्षा, जिसमें हम रंग रूप से तो भारतीय दिखे, लेकिन विचार से हम जब पाश्चात्य हो जाए, अंग्रेजों के गुलाम जैसे रहे, उस शिक्षा की गुलामी से, ग्लानि से, कुंठाओं से उभारने के लिए ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है। मुझे आज प्रसन्नता है कि निशा के 10,000 से ज्यादा स्कूलों ने हमारे कुलभूषण जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व में आज एक साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए यहां पर संकल्प व्यक्त किया है। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से शिक्षा की अभिनव क्रांति के लिए एक यादगार होगी, और ये एक नए प्रतिमान शिक्षा के क्षेत्र में घड़े जाएंगे, उसके लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सर, स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं, जब पार्लियामेंट में आते हैं, जिस तरह का धक्का हुआ है, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए गए, जो विपक्ष है उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धक्कामुक्की की है, आज बहुत कुछ हुआ है पार्लियामेंट में, क्या बोलते हैं, क्योंकि शिक्षा एक चीज है जो रिफ्लेक्ट करती है पार्लियामेंट में। हाँ, शिक्षा से आज जो शिक्षा चल रही है हमारे स्कूलों में, जो स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड से, उससे अभिभावक परेशान कि उनके बच्चे में जो संस्कार देखना चाहते हैं वो संस्कार नहीं मिल रहे। टीचर्स परेशान हैं कि जो एक बालक में, एक शिशु में, एक शिष्य में जो एक दिव्यता होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उनमें नहीं देख पा रहे, और अभिभावकों को भी जिस तरह से बच्चों को घड़ना चाहिए नहीं घड़ पा रहे। इसीलिए हम इससे देश का मानस घड़ रहे हैं, जैसे उनके डिवाइन थॉट्स होंगे, उनके भीतर डिवाइन, हमारे बच्चों का प्रबोधन, अभिभावकों का प्रबोधन, एक इस तरह से व्यक्तित्व घड़ने का काम है। तो हम लोग जो है वो स्कूल नहीं चला रहे। हाँ, मॉडल स्कूल हमने जरूर बनाए, बीएसबी के, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, आप आके देख सकते हैं, और अभी हजारों मॉडल स्कूल आप हर स्टेट में देखेंगे। तो अपनी जो एजुकेशन माफिया है वो नीचे आ जाएगा, और शिक्षा का
जो सही स्वरूप है वो देश के सामने आएगा बीएसपी के माध्यम से। सर अम्बेडकर को जो लेकर पार्लियामेंट में विवाद हुआ है, चलो अरे भाई एजुकेशन पर कुछ कुलभूषण जी आप भी तो बात करो निशाद जी। अब इसके बाद एक मिनट कुलभूषण जी एक मिनट। इसमें आप कितना हम तो उसी के उन्हीं के सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। हाँ जी देखिए, मैं जो शिक्षा से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और 1 लाख से ज्यादा स्कूल मेरे साथ जुड़े, आप सब जानते हैं। शिक्षा का जो अर्थ था कि कैसे समाज में मिलकर रहना, परिवार में मिलकर रहना, मूल्यों का नागरिकों के अंदर संचार होना, मूल्यों का निर्माण होना, ये शिक्षा का एक अर्थ था। हमने देखिए जब मैकाले आया उसने हमारा परिवार तोड़ा, भाईचारा तोड़ा, संयुक्त परिवार थे वो टूटकर एकल परिवार में आ गया। एकल परिवार में भी बच्चे हमसे दूर होते जा रहे, ये हमारी शिक्षा प्रणाली ने अभी तक हमें दिया। जब आजादी की भी लड़ाई हुई तो आपने देखा संतों का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। अगर संत नहीं होते देश को आजादी नहीं मिलती। बाबा जी यहाँ बैठे हैं तो बाबा जी ने भी कहा, नीसा भी कहती है कि 1947 में हमें राजनीतिक या देश को आजादी मिली, लेकिन शिक्षा को आजादी नहीं मिली। जो मकाले इसको ग्रस्त करके चला गया था, शिक्षा को अपने शिकंजे में जकड़ के चला गया था, अभी तक वो आजाद नहीं हुआ। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमें एक किसी प्रबुद्ध व्यक्तित्व की जरूरत थी, संतों की जरूरत थी। आज हमारे साथ वही प्रबुद्ध व्यक्तित्व योग गुरु बाबा रामदेव जी जो कूदे, हमें इस चीज की प्रशंसा करनी चाहिए। जो बाबा रामदेव जी ने एक बात कही कि मैंने संत होकर जो किया क्या अच्छा किया। अगर इसी प्रकार के 10,000 संत कर देते, संत तो बहुत है, तो बाबा जी ने अगर 1 लाख व्यक्ति को रोजगार दिया, तो अगर इतने संत दे देते, मुझे लगता हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ रोजगार के लिए देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो बाबा जी ने जो किया, बाबा जी आपको साधुवाद है, देश की तरफ से सारे शिक्षक आपको सलाम करते हैं। और जो अब भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आ रहा है, बिल्कुल आप अपने परिवारों में देख लीजिएगा, बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, परिवारों के अंदर रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। ये शिक्षा से ही बनने थे, लेकिन शिक्षा का पाश्चात्यकरण जो हुआ, आज मैं उसका नाम नहीं ले रहा कि किस कारण हुआ, क्योंकि किसी को दोष देना कोई सही बात नहीं होती। लेकिन आज की जरूरत है अपने भारत को अगर बचाना है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब अफगानिस्तान और यूएस की लड़ाई खत्म हुई तो बात ये आई कि आखिरकार